तो एमएससी फाइनल फिजिक्स में आज हम एक बार फिर एमएससी फाइनल फिजिक्स में हम लास्ट यूनिट है जो सिलेबस की माइक्रोवेव मेजरमेंट्स इसके बारे में आपको हम बताते हैं। तो माइक्रोवेव मेजरमेंट क्या है? ये कोई नई थ्योरी नहीं है, इसमें न कोई एकेडमिक लिटरेचर है न कोई थ्योरी है। इसमें नई थ्योरी नए प्रिंसिपल्स कुछ भी नहीं है। ये यूं समझिए एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है ये। माइक्रोवेव के एक्सपेरिमेंट हैं, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है ये माइक्रोवेव मेजरमेंट। जैसा कि इसका नाम है, माइक्रोवेव के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे मेजरमेंट करने होते हैं। हमको क्या करना है? ऑब्जर्वेशन लेने होते हैं एक्सपेरिमेंट में। तो जो ऑब्जर्वेशन लेंगे वही हम उसको मेजरमेंट कहेंगे। या जो हम ऑब्जर्वेशन लेंगे उनसे हम डिफरेंट पैरामीटर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? वेरियस पैरामीटर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना। वेरियस पैरामीटर्स वैल्यूज आर कैलकुलेटेड, ये होता है माइक्रोवेव मेजरमेंट में। पैरामीटर कौन कौन से हैं? तो कुछ सर्टेन पैरामीटर हैं जिनको हम जो मेजरमेंट करते हैं। वेरियस टाइप ऑफ मेजरमेंट हैं होते हैं, जिसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट हैं वो बताते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स। तो माइक्रोवेव मेजरमेंट, माइक्रोवेव के जो हमारे कोर्स में है, सिलेबस में है, जो मेंशन्ड है, इम्पोर्टेंट है, उन्हीं के बारे में बताता हूँ मैं आपको। पहला है पावर फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। पहला है फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करेंगे हम। मतलब कि माइक्रोवेव का एक कैरेक्टर होता है ना, फ्रीक्वेंसी। तो उस फ्रीक्वेंसी किस किस फ्रीक्वेंसी की माइक्रोवेव है, इसको कैलकुलेट करना। माइक्रोवेव की पावर कितनी है? देखिए, माइक्रोवेव फ्लो होती है वेवगाइड के अंदर है। तो और एक इसको सोर्स होता है माइक्रोवेव को जनरेट करने वाला। जैसे हमने आपको बताया सॉलिड स्टेट अभी हमने पढ़ाई है रिसेंटली, एक गन ऑसिलेटर या गन डायोड होता है, वो सोर्स होता है। तो सोर्स से कितने पावर की माइक्रोवेव का आउटपुट मिलता है, तो ये मेजर करें। तीसरा इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है? देखिए, कोई भी मीडियम होता है, उसमें जब माइक्रोवेव मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फ्लो होती है, तो इम्पीडेंस तो अपन जानते क्या होता है? वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है इम्पीडेंस। माइक्रोवेव प्रोपगेशन में वो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होगा। तो यहाँ पर इम्पीडेंस वही है, हम इम्पीडेंस को भी मेजर करेंगे वहाँ पर। स्टैंड वोल्टेज की और करंट की वेव है उनसे। और इसके अलावा वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो मेजरमेंट, और कोर्स में हम VSWR वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, कई बार इसको SWR भी बोल देते हैं। इसका भी मेजरमेंट करेंगे जब हम बताएंगे आपको। एटूनेशन का मेजरमेंट, एटूनेशन भी हम डिटेल में पढ़े हैं कि माइक्रोवेव की पावर कम हो जाएगी जब फ्लो होगी। तो कितनी पावर कम होती है, हम दो अलग अलग पॉइंट पर फ्लो में पॉइंट पावर निकालेंगे। पावर में अगर कमी आती है तो हम कहेंगे एटूनेशन हो गया। तो एटूनेशन का मेजरमेंट ऐसे ही और भी तरह के हैं। फेज शिफ्ट का मेजरमेंट, फेज शिफ्ट मेजरमेंट, नॉइज वगैरह का मेजरमेंट। तो ये बहुत सारे नॉइज का मेजरमेंट, तो ये सब मेजरमेंट इन सब के हैं, हमारे कोर्स में है। और इंसर्शन लॉस है, कई तरह के
उस तरह के सब हम बताएंगे जो जो सिलेबस में होगा। तो ये मेजरमेंट हम करेंगे, और ये मतलब मैं हमारे इस यूनिट का उद्देश्य यही है। तो इन सब के लिए हमको कोई नई थ्योरी नहीं पढ़नी, पुरानी जो थ्योरीज माइक्रोवेव के बेसिक्स हैं उनको ही याद रखना है। हमने जो कुछ पढ़ाए हैं आपको, इम्पीडेंस पढ़ाया है आपको, एटेन्यूएशन पढ़ाया है, फेज शिफ्ट पढ़ाया है आपको, फैराडे रोटेशन वगैरह पढ़ाए हैं आपको, वोल्टेज की वेव्स वगैरह जो बनती है उसके बारे में। तो अब हम जब मेजरमेंट करते हैं तो एक इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज आती है माइक्रोवेव बेंच। माइक्रोवेव बेंच, माइक्रोवेव बेंच क्या होता है? ये एक एपरेटस नहीं होते, दिस इज ए सेटअप, सेटअप ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोवेव। बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उन सबको आपस में जोड़ करके एक सेटअप बना देते हैं, तो वो हो गया माइक्रोवेव बेंच। तो इसमें स्टार्टिंग क्या होगी? सोर्स से होगी। सोर्स होगा, वो माइक्रोवेव जनरेट करेगा, फिर वो जाएगा, फ्लो होगा, वेव गाइड होगा जिसमें वो वेव गाइड फ्लो होगा। उसको एट्यूनेशन करने के लिए एट्यूनेटर होगा, मेजरमेंट्स में फ्रिक्वेंसी मेजर करना है तो एक वेव मीटर होगा, फिर एक डिटेक्टर होगा। और मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? अब वेवगाइड के अंदर जो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव होंगी ना, तो दोनों से स्टैंडिंग वेव बनेगी। स्टैंडिंग वेव मेजर के लिए हमको एक टेक्निक स्लॉटेड सेक्शन होगा, एक एक बताता हूँ मैं आपको। तो ये माइक्रोवेव बेंच क्या है? सेट ऑफ वेरी ऑफ कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे कंपोनेंट का। तो इसमें कंपोनेंट कौन कौन से होंगे हम सब बताएंगे एक एक के बारे में। तो पहले मैं माइक्रोवेव बेंच का फिगर बताता हूँ। जो फिगर होता है वो फिगर ये होता है, देखिए ये फिगर मैंने आपको ये पहले ही ऑलरेडी कर रखा है। ये फिगर ये देखिए, ये दोनों फिगर एक ही है। ये एक्सपेरिमेंट लैब में जो होता है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो फिगर है। ये ब्लॉक डायग्राम है। तो इस ब्लॉक डायग्राम में देखिए, ये पहला चीज है सिग्नल जनरेटर। ये क्या है? सिग्नल जनरेटर। ये माइक्रोवेव प्रोड्यूस्ड करता है। इसमें एक माइक्रोवेव प्रोड्यूस्ड करने के लिए जनरली क्या होती है? गन ऑसिलेटर होता है, गन डायोड हमने पढ़ाया, या ट्यूब के केस में सिग्नल जनरेटर में रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन ट्यूब होती है। तो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन ट्यूब या गन डायोड होता है। ये ऑल्टरनेटर है, ये प्रिसीजन एट्यूनेटर। अब इस सिग्नल जनरेटर से माइक्रोवेव जनरेट हुई, माइक्रोवेव को जनरेट करने के लिए एक वेव गाइड के अंदर कपल्ड कर दिया, और वेव गाइड में ये एटोनेटर रखा हुआ होता है जो इसके साथ होता है। ये प्रिसीजन, ये भी एटोनेटर और लगाते हैं, हमको क्या है, पावर को बहुत डाउन करना पड़ता है मेजरमेंट के लाने के लिए। तो ये एटोनेटर है, आप जानते हैं। ये इसके बाद बेंच में इस वेव गाइड के से अब ये अटैचमेंट कर रखा है, देखिए ये अटैचमेंट कर दिया। ये ये यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन होगा, ये फ्रिक्वेंसी मीटर। फ्रिक्वेंसी मीटर एक मीटर होता है जो फ्रिक्वेंसी को नापता है, सीधी सी बात है। बताऊंगा मैं डिटेल एक एक कंपोनेंट की। अभी तो मैं बताता हूँ आपको, ये बेंच है। ये इस बेंच में अगला कंपोनेंट आया स्लोटेड लाइन। ये स्लोटेड लाइन हुआ, स्लोट मतलब कटा हुआ, तो ये कटा हुआ वेव गाइड की लाइन हुई, ऊपर से कटा हुआ है। इसके अंदर एक प्रॉब जाती है, क्रॉब, ये प्रॉब जाती है, देखिए ये है ना प्रॉब, जा करके क्रिस्टल डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। इस डिटेक्टर से जो माइक्रोवेव का आउटपुट मिलता है, इस आउटपुट को सीधे मीटर में दे देते हैं, स्टैंडिंग वेव इंडिकेटर, ये मीटर बताता है हमको। तो ये स्लॉटेड लाइन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्लॉटेड लाइन के बाद ये क्रिस्टल डिटेक्टर माउंट है, ये टर्मिनेशन लास्ट में माइक्रोवेव रिफ्लेक्ट नहीं हो या जो वो हो, तो हम उसको टर्मिनेट करना पड़ता है, नहीं तो माइक्रो पावर बाहर रेडिएट हो जाएगी, स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी। तो ये एक डायग्राम है, हम आपको बताएंगे डिटेल में जब आपको एक एक चीज समझ आ जाएगी। तो अब ये एक्सपेरिमेंट का एपरेटस का एक्चुअल डायग्राम है। ये क्या है? देखिए ये जो चीज है ना, ये यहाँ पर ये वाली चीज है, फिगर अच्छा नहीं है, आप देखना आप बुक वगैरह में। ये चीज है, ये है रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। ये क्या चीज है? रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन ट्यूब।
ट्यूब मतलब वैक्यूम ट्यूब, एक कांच की नली होती है उसके अंदर वैक्यूम होता है और उसके अंदर एपरेटस रखा होता है। ये है। फिगर अच्छा नहीं आया है, कोई बात नहीं, लेकिन ये आप रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन फिगर देख लेना। तो ये रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन ट्यूब है जो माइक्रोवेव जनरेट करती है। तो ये हिस्सा जनरेटर है और ये इसके ऊपर ये ठंडा करने के लिए पंखा है। ये बड़ी सारी चीज है ना, ये क्या है, ये फैन है, ये फैन है, पंखा है। हम्म इसके बाद ये एट्यूनेटर है, देखिए यहाँ पर ये है ना, ये वाला जो चीज है, ये और ये वाला पोर्शन है, ये और ये एट्यूनेटर है। ये क्या है, ये एट्यूनेटर है। ये वेव मीटर है, ये क्या है, ये ड्रम्स है ना, ये वेव मीटर है। ये फ्रिक्वेंसी मीटर, इसका दूसरा नाम है फ्रिक्वेंसी मीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक का स्लॉटेड सेक्शन है, ये स्लॉटेड सेक्शन है। ये क्या है, स्लॉटेड सेक्शन है। हम्म, ये क्रिस्टल डिटेक्टर माउंट है। ये प्रॉब होती है, प्रॉब ये यहाँ पर ये देख रहे हैं ना आप, ये इसके थ्रू ये यहाँ से ये वायर है, इस स्लॉटेड सेक्शन में से जो प्रॉब अंदर जाती है तो उसका आउटपुट इस डिवाइस में जाता है। ये पावर मीटर है ये। तो ये यहाँ से बची हुई पावर को मेजर करने के लिए ये यहाँ से पावर नापता है, और ये दोनों इंडिकेटर है जो कितनी वोल्टेज या करंट डिटेक्टर है ये। तो इनसे अपन वोल्टेज या पावर सीधी नाप सकते हैं। इस लेवल पे अगर पावर नापनी है यहाँ पर लास्ट में, तो यहाँ पे और इससे नाप लेते हैं। हम्म इस वाली चीज से ये डिटेक्ट करती है, जिस जो बची हुई सारी पावर आ रही है, और इसको डिटेक्ट करके ये पावर यहाँ चली गई, और यहाँ से हमने थोड़ी पावर निकाली है, वो पावर यहाँ आ गई। खैर ये दो मैंने बताया था, अब मैं आपको एक एक इसका मैं बताता हूँ पूरा वो। तो वेरियस कंपोनेंट ऑफ माइक्रोवेव बेंच। मेजरमेंट में बेंच बहुत जरूरी है। कोई सा मेजरमेंट करें, चाहे हम फ्रीक्वेंसी करें, चाहे एटेन्यूएशन करें, चाहे स्टैंडिंग वेव रिटर्न करें, बेंच बहुत जरूरी है। और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, तो मैं मेन कंपोनेंट, फिर क्या कंपोनेंट इसके बदलते भी रहते हैं। कई बार हमको पर्टिकुलर जैसे कुछ करना है, स्टैंडिंग वेव रेट निकालना है, रेशियो निकालना है, तो स्टैंडिंग वेव मीटर लगाना पड़ेगा। अगर अपने को फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी के लिए वेव मीटर या फ्रीक्वेंसी मीटर लगाना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी है तो एपरेटस से अब वेव मीटर की यूज ही नहीं है, जब फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी है। तो एक दो कंपोनेंट उसके हिसाब से ऐड कर देते हैं या हटा देते हैं, हमको क्या मेजरमेंट करना है इसके हिसाब से। हम्म, तो पहला कंपोनेंट है माइक्रोवेव सोर्स। तो ये माइक्रोवेव सोर्स में देखिए, या तो सॉलिड स्टेट सोर्स होगा, जो गन डायोड या गन ऑसिलेटर। ये क्या है, गन ऑसिलेटर। ये तो सॉलिड स्टेट सोर्स, या तो गन डायोड जो माइक्रोवेव को उत्पन्न प्रोड्यूस करता है। हम्म और या रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, REF L, स्पेलिंग है इसकी REFLEX की, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। एक रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन क्या होता है, ये माइक्रोवेव ऑसिलेटर होता है। ये क्या होता है, दिस इज ए माइक्रोवेव ऑसिलेटर। ये ट्यूब होती है। ये ट्यूब डिवाइस होती है। ये सॉलिड स्टेट मतलब हमने पढ़ा है, सॉलिड स्टेट मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइस है, और ये सेमीकंडक्टर डिवाइस नहीं होगा, ट्यूब डिवाइस है। तो दोनों में से कोई सी चीज से माइक्रोवेव को जनरेट कर सकते हैं। माइक्रोवेव जनरेट करने के लिए क्या होता है, देखिए हम एक डीसी पावर होती है, वो एसी पावर में बदलती है। तो माइक्रोवेव सोर्स के अंदर ही एक डीसी पावर सप्लाई भी होती है। क्या होती है इसमें, डीसी पावर सप्लाई भी होती है इसमें। तो डीसी पावर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन या गन डायोड है उसको एसी में बदलता है या माइक्रोवेव में बदलता है। ठीक है, तो ये इनका जो आउटपुट है वो किस पावर की, ज्यादा पावर की कम पावर की निकलती है, वो डिपेंड करता है।
तो ज्यादातर इनकी जो क्लिस्ट्रॉन ट्यूब इनकी है 1 मिली वाट पावर पावर की लेवल निकलता है इनसे। हम्म ज्यादा वाट की, ज्यादा वाट अगर माइक्रोवेव चाहिए तो फिर हम दूसरी तरह की डिवाइस यूज लेते हैं, मैग्नेट्रॉन वगैरह। खैर, पहला कंपोनेंट आपको समझ आ गया। दूसरा कंपोनेंट है प्रिसीजन टाइप एटूनेटर। जैसे यहाँ बता रखा है ना, ये वेरिएबल प्रिसीजन एटूनेटर। पहला तो सिग्नल जनरेटर है माइक्रोवेव जनरेटर, ये प्रिसीजन एटूनेटर। तो ये प्रिसाइज प्रिसीजन टाइप प्रिसीजन एटूनेटर लिख सकते हैं। तो एटूनेटर आप जानते हैं, देखिए एटूनेट करता है, पढ़ा है हमने आपको। एटूनेट मतलब पावर में कमी करती है। यहाँ से जैसे ये एटूनेटर है, इधर से हाई पावर, हाई लेवल हाई होता है, यहाँ से ज्यादा पावर वेव गाइड, ये वेव गाइड के बीच में, ऐसा भी नहीं, ये वेव गाइड है, वेव गाइड में यहाँ मैंने एटूनेटर लगा दिया। तो ये इधर से हाई पावर आएगी, हाई पावर इंसिडेंट होगी इधर से, और इधर से जो वेवगाइड के इससे यहाँ से एटूनेटर में से पास होकर के या पावर लेवल लो हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, पावर लेवल लो हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे 2 वाट निकल रही थी, तो यहाँ पर रह जाएगी 2 मिली वाट या 20 मिली वाट। कितना, 100 टाइम गुणा कर, 100 गुणा कम कर दी ना पावर, इसने एटूनेटर ने एटूनेट कर दिया, काट दी पावर को। हम्म यहाँ से तो 2 वाट का मतलब 2000 मिलीवाट, 2000 मिलीवाट से 20 मिलीवाट, 100 गुना कम दी, 100 गुना कम कर दी मतलब 10⁻²। तो इसका डेसिबल में निकाल के बताना आप। डेसिबल में निकालते हैं ना, डेसिबल में पावर P2/P1 10 log। तो P1/P2 ये डेसिबल में पावर होती है, इसके एटूनेशन होता है। तो ये एटूनेशन है जो करता है ये प्रिसीजन एटूनेशन। ये क्या होता है, 0 से 50 dB तक कम कर देता है ये, रिड्यूस कर देता है पावर को। तो दूसरा कंपोनेंट हो गया ये। तीसरा कंपोनेंट है फ्रीक्वेंसी मीटर। ये देखिए, फ्रीक्वेंसी मीटर, इसको हम वेव मीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में काम आता है। ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में काम आता है। ये क्या है, वेव गाइड के ऊपर कपल्ड होता है, और कपल्ड होने से इसकी जो डायमेंशन होती है, देखिए देखिए इसके शेप देखना आप, मैं फिगर में बता रहा हूँ। ये फ्रीक्वेंसी मीटर है ये वाला। ये ड्रम है, ये क्या है, गोल गोल ड्रम है। इस ड्रम को घुमाते हैं, और इस पे यहाँ पर क्या होते हैं मार्क्स, ये दिख नहीं रहे यहाँ पर इस पे क्या होते हैं, ये ऐसे बने होते हैं। हम्म मीटर पे पूरे पे बने होते हैं। घुमाते जाते हैं तो ये हमको पता चलता जाता है कि कौन सी रीडिंग चल रही है। लैब में आप देखना, अभी इसको मौका मिलेगा आपको तो लैब में आपके रखा हुआ है। तो ये फ्रीक्वेंसी मीटर है। ये आप अभी हम इसको फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के टाइम इसको बताएंगे। आप अभी याद रखिए, फ्रीक्वेंसी मेजर करने के काम आता है। ये एक ड्रम टाइप की रेजोनेंट कैविटी होती है, ये सिलेंड्रिकल रेजोनेंट कैविटी। सिलेंड्रिकल कैविटी विच कैन बी एडजस्ट टू रेजोनेंस, रेजोनेंस प्रिंसिपल पे काम करता है। एंड कपल टू द वेवगाइड थ्रू ए स्लॉट। वेवगाइड के ऊपर ये एक स्लॉट के साथ, वेवगाइड में एक छेद होता है, उसके ऊपर एक फ्रीक्वेंसी मीटर रखा हुआ था। इससे पावर वेवगाइड से निकल करके इस फ्रीक्वेंसी मीटर में आ जाती है। तो ये तीसरा कंपोनेंट हो गया फ्रीक्वेंसी मीटर। चौथा कंपोनेंट स्लॉटेड लाइन सेक्शन। स्लॉटेड लाइन सेक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। स्लॉटेड लाइन सेक्शन क्या होता है, देखिए एक वेवगाइड होता है ये, जैसे ये वेवगाइड, ये इसकी वाइड डायमेंशन है। ऊपर ऊपर की कौन सी डायमेंशन है, वाइड डायमेंशन है। ये नैरो डायमेंशन है। ये वेवगाइड की ऊपर की ब्रॉड डायमेंशन है। कौन सी डायमेंशन है,
ब्रॉड डायमेंशन। हम क्या करते हैं, इस वेवगाइड की ब्रॉड डायमेंशन में एक स्लॉट यानी कि कट लगा देते हैं। ये वेवगाइड के ऊपर की डायमेंशन को हमने काट दिया यहाँ से यहाँ तक, स्लॉट या कट। जो इसकी एक्सिस है ना वेवगाइड की, एक्सिस के पैरेलल होती है। ये कट कैसे होता है, एक लंबा सारा कट होता है और एक्सिस के पैरेलल होता है, तो बीच में से कटा हुआ होता है। अब हम क्या करते हैं, इस वेवगाइड के अंदर देख सकते हैं ना, क्या दिखेगा, दिखेगा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो दिखता तो है नहीं आंखों से। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ भी इस स्लॉट के अंदर घुसा सकते हैं। और वो क्या करेंगे, जैसे हमने एक मेटल का वायर या प्लेट घुसाया, तो वो क्या करेगा, अंदर जो फील्ड होगा उससे इंटरेक्ट करेगा, करेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट करेगा एक मेटल से, तो क्या करेगा, उसमें करंट प्रोड्यूस करेगा। तो हम क्या करते हैं, अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर एक वायर या प्रोब, जिसे हम कहते हैं प्रोब, प्रोब डाल करके उसका पता कर सकते हैं कितना उसके अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है। उस प्रोब को हम एक मीटर से जोड़ देते हैं। तो ये स्लॉटेड सेक्शन होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर एक कैरेज चलता है, कैरेज चलता है। इसको मैं फिगर से देखिए बताता हूँ। स्लॉटेड सेक्शन में, ये स्लॉटेड सेक्शन है ये वाला। तो स्लॉटेड सेक्शन में ये वेव गाइड होता है, ये दिख नहीं रहा है ढंग से, लेकिन इसके ऊपर ये वाली जो चीज है ना, ये चल मूव होती है। ये एक पेच होता है, ये क्या है, ये स्क्रू है। ये स्क्रू को चलाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऐसे चल सकता है, ये स्क्रू को चलाने से इसके ऊपर। हम्म तो स्लॉटेड का और डिटेल बताएंगे जब हम पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर रीडिंग होती है, वर्नियर स्केल होता है, तो ये किस पोजीशन पर है ये, और ये पता चल जाता है। तो जो प्रॉब होती है उसके अंदर डलती है, इसके अंदर, और वो प्रॉब इधर से लास्ट, शुरू से लास्ट तक प्रॉब को हम इस स्क्रू को चलाकर ले जाते हैं। प्रॉब यहाँ अंदर करें, प्रॉब को ऐसे चला सकते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक चला सकते हैं। तो ये स्लॉटेड सेक्शन होता है। तो ये स्लॉटेड सेक्शन हुआ। पांचवा पोर्शन प्रॉब, प्रॉब। तो ये भी क्या होता है, एक इस तरह की चीज होती है जो स्लॉटेड सेक्शन के अंदर डालते हैं, वो इंटरेक्ट करती है। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के स्टैंडिंग वेव पैटर्न होते हैं, और जहाँ पर उस फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो ज्यादा इंटरेक्शन होगा, तो ज्यादा करंट फ्लो होगी, तो हमको पता चल जाता है किस जगह पावर ज्यादा है, किस जगह कम है। तो प्रॉब क्या होती है, स्मॉल प्रॉब इंसर्टेड की जाती है थ्रू स्लॉट सेंस द रिलेटिव फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव पैटर्न इनसाइड द वेवगाइड। और प्रॉब को एक कैरिज प्लेट के ऊपर चला सकते हैं, जिससे प्रॉब की अलग अलग पोजीशन हो सकती है। अब क्रिस्टल डिटेक्टर। प्रॉब होती है, प्रॉब क्या करती है, एक डिटेक्टर के साथ कनेक्ट होती है। क्रिस्टल डिटेक्टर क्या होता है, कनेक्टेड टू, प्रॉब इज कनेक्टेड टू डिटेक्टर। ये क्रिस्टल डिटेक्टर क्या होता है, ये एक तरह का, सो दैट आउटपुट फ्रॉम द डिटेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनपुट वोल्टेज। उसमें क्या होगा कि अब डिटेक्टर का आउटपुट होगा वो स्क्वायर ऑफ द इनपुट वोल्टेज, स्क्वायर वेव डिटेक्टर बोलते हैं। तो प्रॉब तो क्या करेगी, कहीं पर भी सेंस करेगी वोल्टेज कितना है। हम्म और ये प्रॉब डिटेक्ट किससे कनेक्ट होगी, एक डिटेक्टर से कनेक्ट होगी। फिगर में दिखा हुआ है देखिए, डिटेक्टर, ये प्रॉब इज कनेक्टेड टू ए डिटेक्टर। यहाँ पर डिटेक्टर होता है इस तरह का, यहाँ पर पूरी तरह नहीं दिखाया। हम्म, ये प्रॉब देखिए, ये तो स्लॉटेड लाइन है, स्लॉटेड लाइन में प्रॉब अंदर जा रही है, और प्रॉब के साथ ही डिटेक्टर कनेक्टेड है। हम्म प्रॉब और डिटेक्टर ऑलमोस्ट एक ही चीज की बनी होती है। तो अब वो डिटेक्टर का जो वोल्टेज है, वो क्या होती है, स्क्वायर वेव डिटेक्टर होते हैं ये जनरली। कैसे होते हैं, स्क्वायर वेव डिटेक्टर। तो डिटेक्टर कैसे होते हैं, मैं लिख देता हूँ, स्क्वायर वेव डिटेक्टर।
इनमें क्या होता है, आउटपुट फ्रॉम द डिटेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनपुट वोल्टेज। एट द पोजिशन ऑफ प्रॉप। तो स्लॉटेड सेक्शन वेवगाइड के अंदर जो वोल्टेज जो भी है तो आउटपुट उसका स्क्वायर से रिलेटेड होता है। हम्म, तो मतलब अंडर रूट को नापती है, सीधी सी बात है, स्क्वायर रूट को नापती है वो। तो ये डिटेक्टर वाली चीज हुई। तो स्लॉटेड लाइन कैरीज विद ट्यूनेबल डिटेक्टर। खैर ये इंपॉर्टेंट चीज है, बस हम 6 सेक्शन को ही बताएंगे। तो अब हम 6 हमने पोर्शन बता दिए आपको। अब हम एक, जब हम कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट पढ़ेंगे तो हम उस कंपोनेंट को और डिटेल में और बहुत फाइनली बताएंगे आपको। तो आज माइक्रोवेव का ही इतना ही काफी है, कल हम फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के बारे में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।